गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं नए टॉपिक का इन लिविंग वर्ल्ड। वो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का क्या ज़रूरत है? जैसे हमने डाइवर्सिटीज में पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है? और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर the different categories on which living organisms are divided in such a way that one division is the group of other bigger division. Okay, one smaller divisions form together to form the bigger division. यहाँ पे जैसे है जो क्लासिफिकेशन प्रोसेस है, ओके, classification process is not a single step process, it is the multi step process। और इसमें हर स्टेप को कैटेगरीज और रैंक बोला जाता है। ओके, हर स्टेप को कैटेगरीज और रैंक बोला जाता है और इस सारे कैटेगरीज को टुगेदर करके हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की फॉर्म करते हैं। ओके, एंड ईच categories which are helping in classification. Okay, each categories which are helping in classification, these are called taxonomic categories. Okay, और इनको टैक्सन भी बोला जाता है। अब जाके इनका बहुत साइंटिफिक वे में क्लासिफाई करना बहुत ज़रूरत है। बहुत साइंटिफिक कैटेगरी सबका डिस्कवर करना बहुत ज़रूरत हो गया है, क्योंकि हर लेवल पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप का स्टडी किया गया है। जैसे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग इज आल्सो वन ग्रुप, है ना। ह्यूमन लाइक ऑर्गेन, जैसे मैमल्स है, मैमल्स भी एक ग्रुप है जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, डॉग्स भी आते हैं, कैट भी आते हैं, टाइगर, लायन, ऑल एनिमल्स आर कमिंग देयर, मीन्स ऑल मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स आर कमिंग देयर। ओके, और मैमेलिया, इनसे भी बड़ा ग्रुप है जिनको बोलते हैं क्या, फाइलम बोलते हैं। इसमें कोर्डाटा है। तो इस फाइलम में जैसे है कि छोटे छोटे ग्रुप्स है, जैसे मैमेलिया एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप जैसे है एप्स है, बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है, फिशेज है, ये सारे मिलके एक कोऑर्डिनेट का ग्रुप बनाता है। ठीक है, और कोऑर्डिनेट का फिर फर्दर ग्रुप है, बड़े ग्रुप क्या है, बहुत सारे फाइलम मिलके एक जगह क्या बनाता है, एक किंगडम बनाता है, जिसमें जैसे है एनिमल किंगडम का बात किया गया तो इसमें क्या है, कोडेट्स भी है, कुछ नॉन कोडेट्स भी है, जैसे हो गया इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, पोरीफेरा एक्सेट्रा। तो ये सारे एनिमल या किंगडम बनाता है। और जैसे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वर्ल्ड में, उनको 5 किंगडम्स में बांटा गया है। ओके, और ईच किंगडम had a small division called phylum or divisions, और उसके नीचे क्लासेज, इवन phylums and division are classified into the classes, and these classes are further divided into order, and these orders are further divided into family, these family are further divided into genus, and genus has also a different group of species. So we'll be talking in this way टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक, सो द classification process, classification is not a single step process, it involves
hierarchy of steps and each step is called rank or category, and these categories are helping in systematic arrangement of living organisms, or these categories are helping in classification of living organisms. Okay, so these are called taxonomic categories. Are helpful in classification of living organism. So they are called taxonomic categories. ठीक है, ये जो है ये कैटेगरीज क्या है, क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है, उसी कारण से इनको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोला जाता है। अब जाके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या किया गया है, डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ओके, जैसे द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड into different categories। जिसे लोग पूरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लेते हैं, ठीक है। एक क्या किया गया है, एक किंगडम्स में डिवाइड किया है इनको। पहले डिवीजन क्या है, किंगडम्स है। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सबसे बड़े कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वो है किंगडम। लिविंग वर्ल्ड में 5 किंगडम्स हैं। ओके, जिसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांट है। अब एक किंगडम को फर्दर छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, दैट हैज स्मॉलर ग्रुप्स, दे आर कॉल्ड फाइलम्स। ओके, फाइलम्स को भी फर्दर ग्रुपिज्म में किया गया है, दिस हैज आल्सो डिफरेंट नंबर ऑफ ग्रुप्स, दे आर कॉल्ड फाइलम्स और डिवीजन। इनको प्लांट के केस में डिवीजन बोलता है, एनिमल के केस में फाइलम बोले जाते हैं। दिस फाइलम और डिवीजन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू ए स्मॉलर डिवीजन दैट इज कॉल्ड क्लासेस। अब एक क्लासेस को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, इनको भी छोटे डिविजन्स में क्लासिफाइड डिवाइड किया गया है, इनको बोलता है ऑर्डर। ऑर्डर को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, दैट विल बी राइट ऑन द टॉप। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। अब जाके ऑर्डर है, ऑर्डर को भी फर्दर डिवाइड किया गया है इन डिफरेंट, किसमें,
फैमिलीज में। फैमिली को जीनस, जीनस को स्पीसीज में। ठीक है, तो स्पीसीज है सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी है। क्या है? स्मॉलेस्ट ग्रुप है। और किंगडम इज द लार्जेस्ट ग्रुप। किंगडम जो है वो क्या है? वो लार्जेस्ट है, दैट इज लार्जेस्ट ग्रुप। सबसे छोटे कैटेगरीज क्या है? स्पीसीज है। सबसे बड़े कैटेगरीज क्या है? किंगडम है। जितना छोटे कैटेगरीज है उतना ज्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होगा। ओके, वी विल डिस्कस देम नाउ इंडिविजुअली। जैसे है स्पीसीज के बात कर रहे हैं। स्पीसीज क्या है? स्मॉलेस्ट कैटेगरीज है ना? और स्पीसीज के अंतर्गत जैसे ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग भी एक स्पीसीज है। मैंगो, मैंगो भी एक स्पीसीज है। टाइगर भी एक स्पीसीज है। लायन भी एक स्पीसीज है। एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग को क्या बोलते हैं? होमो सेपियन। ठीक है, मैंगो को मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है, जिसे पोटैटो है सोलानम ट्यूबरस। ओके, ब्रिंजल है, ब्रिंजल को क्या बोलते हैं? सोलानम निग्रम। टोमेटो को सोलानम मेलोंजेना। टाइगर को, टाइगर को क्या बोलते हैं? पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस। लायन को बोलते हैं पैंथेरा लियो। लेपर्ड को बोलता है पैंथेरा पार्डस। ओके, ये सारे साइंटिफिक नेम है। इसमें से ये जो है, ये जो सेकेंड नेम है हर चीज का, ये जो देख रहे हो ये सारे स्पीसीज रिप्रेजेंट करते हैं। सो these all represent species। ठीक है, ये सारे क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीसीज। ओके, अब जाके स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नेचुरल कंडीशन में ब्रीडिंग करते हैं एक दूसरे के साथ। दे ब्रीड अंडर द नेचुरल कंडीशन। So they breed under natural condition। ठीक है, क्या करेगा? एक नेचुरल कंडीशन में ब्रीड करता है, ब्रीडिंग में हेल्प करता है। बट इट इज आल्सो हैविंग सम एक्सेप्शन। इसके अंतर्गत कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे एक्सेप्शंस में है मूल्स। मूल्स जो फॉर्म होता है बाय ब्रीडिंग ऑफ मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स।
मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का ब्रीडिंग से क्या होगा, मूल्स पैदा होगा। दूसरा है हिन्नी। हिन्नी इज फॉर्म्ड बाय मेल हॉर्स and female donkey. So this is the exception, as this also take place under natural condition. ये भी नेचुरल कंडीशन में होता है। सो दिस इज द एक्सेप्शन। जैसे डोंकी एक स्पीसीज है और हॉर्स दूसरा स्पीसीज रिप्रेजेंट करता है, बट इन दोनों को बीच में नेचुरल कंडीशन में भी ब्रीडिंग होता है। एंड द अदर थिंग इज लाइक जो ये मूल्स होता है, जो ये हिन्नी होता है, ये इनफर्टाइल होता है। ये क्या होता है, इनफर्टाइल और स्टेराइल। ये स्टेराइल होते हैं। क्लियर है? ये क्या होता है, स्टेराइल होता है, मतलब ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में हेल्प नहीं करता। ठीक है, अब जाके बात करते हैं इससे बड़े ग्रुप का, इससे बड़े कैटेगरीज का, वो है जीनस। जीनस, what happened to genus is it represents group of a species. Okay, इन्होंने क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप ऑफ स्पीसीज रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जांपल ले लो, पैंथेरा, आई एम रिप्रेजेंटिंग पैंथेरा विद कैपिटल P, नो लेट मी राइट फुल नेम, पैंथेरा लियो। ये क्या है, लायन है। पैंथेरा पार्डस, ये क्या है, लेपर्ड है। ठीक है, तीसरा है पैंथेरा टिग्रिस, ये क्या है, टाइगर है। ये तीनों तीन स्पीसीज है। लायन रिप्रेजेंट द स्पीसीज लियो, पार्डस रिप्रेजेंट स्पीसीज लेपर्ड, टिग्रस रिप्रेजेंट स्पीसीज टाइगर, बट दे ऑल आर केप्ट टुगेदर इन द सेम जीनस। इन सबको एक ही जीनस में रखा गया है, वो जीनस है क्या, पार्डस। ओके, they are kept together in the genus called Pardus. Other example we can take, one second. Other example we can take is Solanum tuberosum, Solanum nigrum, Solanum melon जेना। ये क्या करता है, ये सब एक ही जेनेरा रिप्रेजेंट करता है, एक ही जीनस रिप्रेजेंट करता है, जो है सोलाना। ओके, the next bigger group is, next bigger category is family. अब फैमिली की बात करते हैं। ठीक है, फैमिली क्या होता है, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ जेनेरा which are having common characters, which are having some common resemblance or common similarities. So this जैसे जेनेरास वगैरह देखा, they are like group of
genera representing similarities. जैसे pardas represent those cat, pardas represent lion, tiger and leopard. क्या करेगा? pardas represent a different wild cat like lion, tiger, leopard. ठीक है। और फिर represent all the domestic cats and these all are kept together in one family called Felidae. ठीक है। इन सारे को एक फैमिली में रखा गया है जिन फैमिली का नाम है Felidae, बट इनको कैट फैमिली भी बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड कैट फैमिली। ठीक है। बट दिस कैट फैमिली इज डिफरेंट फ्रॉम द डॉग फैमिली। जो डॉग फैमिली है जिसमें सारे डॉग्स वगैरह आते हैं, डॉग्स, फॉक्स, वाइल्ड डॉग, these all are represented here. This is called canidae. ठीक है। Now we'll come to the higher level of classification, higher level of categories. A क्या है? A है order. Order क्या है? They are the group of family showing similar characteristics. ठीक है। So order represents group of families showing the similar characteristics. जो फैमिलीज का ग्रुप है जिनमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सारे फैमिली को एक बड़े सा ग्रुप में डालना है, उनको बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है। जैसे हमने देखा डॉग फैमिली एंड कैट फैमिली आर सेपरेटेड। ठीक है। डॉग फैमिली और कैट फैमिली को सेपरेट किया था, बट हियर डॉग फैमिली को क्या बोलते हैं? कैनिडाई एंड कैट फैमिली इज फेलिडाई। ठीक है। ये दोनों को एक ऑर्डर में रखता है। ओके। इन दोनों को एक ऑर्डर में रखता है, उनको बोलता है कार्निवोरा। ठीक है। एक कार्निवोरा नाम का बड़े ऑर्डर है जो बड़े ग्रुप है फैमिली के, उसमें इन दोनों को रखा जाता है। बस ये ऑर्डर प्राइमेटा का ऑर्डर से अलग है। सो जैसे दूसरा ऑर्डर है प्राइमेटा माटा, इसमें रिप्रेजेंट होता है मंकी, ह्यूमन, गिब्बन, गोरिल्ला, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। जिसे इसमें जो कार्निवोर है, ये ऑर्डर क्या करते हैं? मेनली कार्निवोरस एनिमल्स रिप्रेजेंट करता है। दे रिप्रेजेंट मेनली कार्निवोरस। ओके। और प्राइमेटा है जे दे रिप्रेजेंट ओमनिवोरस टाइप ऑफ एनिमल्स, जो मंकी, ह्यूमंस, गिब्बन, गोरिल्लास हैं। ओके। अब जाके हम बातें करते हैं नेक्स्ट हायर कैटेगरीज का, जिनका नाम है क्लासेज। क्लासेज क्या है? दे रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स। दे आर द ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स जैसे है कार्निवोरा,
and Primata. They are togetherly kept in a one group called Mammalia, जो है एक क्लासेस, ठीक है. This together is kept in one group called Mammalia, which is the classes. Mammalia class जो है वो जैसे रेप्टाइल से अलग है, फिशेज से अलग है, बर्ड से अलग है, एम्फीबियन से अलग है, ठीक है. अदर क्लासेस जैसे एनिमल किंगडम में अदर क्लासेस का देखा जाएगा, तो जैसे फिशेज है, फिशेज भी एक क्लास रिप्रेजेंट करता है जिनको बोलते हैं फिशेज. ओके, बर्ड्स जो क्लास रिप्रेजेंट करता है उनको बोलता है एप्स. जो पानी और जमीन पे दोनों में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स है वो एक क्लास रिप्रेजेंट करता है, उनको बोलते हैं एम्फीबियंस. जैसे जो क्रॉलिंग ऑर्गेनिजम्स है जो जमीन पे क्रॉल करता है, ठीक है, जिसके चलता है, वो जो एक क्लास रिप्रेजेंट करता है उनको बोलता है रेप्टाइल्स, ठीक है. अब जाके ये बड़े हैं, इनसे बड़े लेवल पे है जिनको बोलते हैं फाइलम और डिवीजन, ठीक है. जैसे फाइलम में आ गया एप्स, मैमेलिया, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, एम्फीबियंस, स्पीसीज, ये सब है, ये सब क्लासेस है. ये सारे का कुछ कैरेक्टर्स कॉमन है इनमें. जैसे हो गया कि दे हैव द व्हाट इज ए वर्टिब्रेट कॉलम, दे हैव हॉलो नर्वस सिस्टम, so they all are kept together in the higher group called phylum, ठीक है. इनको कहाँ रखता है? फाइलम में रखता है. अब फाइलम में आ गया, फाइलम में भी बहुत सारे फाइलम्स हैं, तो इनका जो है एक सबका जो फाइलम है इनको बोलते हैं कोरडाटा. कोरडाटा एक फाइलम है जिनमें इन लोगों को रखता है. जैसे अब दूसरा फाइलम जैसे इक्वेनोडर्माटा है, हेमिकोडाटा है, पोरीफेरा है, एनालिडा है, these all are like a different phylums of animal kingdoms. So इससे बड़े डिवीजन में ले जाते हैं तो इनके बाद आता है फाइलम्स. फाइलम्स के बाद आते हैं किंगडम. किंगडम के बाद किया गया the kingdom represents the group of phylums. और ये क्या है? ये है लार्जेस्ट कैटेगरीज और यू कैन से टैक्सोनॉमी कैटेगरी. ठीक है, एक किंगडम क्या है? बहुत बड़ा कैटेगरी है. अब इस किंगडम में जैसे आ गया, हम बात किए थे कोरडाटा, ठीक है. कोरडाटा क्या है? एक फाइलम है, इनके साथ है एनालिडा, पोरीफेरा, ये सब रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट फाइलम्स ऑफ एनिमल. ये सारे फाइलम्स हैं एनिमल एनिमेलिया, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. अब इनके बाद हम डिस्कस करेंगे जो नया टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है टैक्सोनॉमिकल एड्स, जहाँ पे हम डिफरेंट स्टडीज करेंगे. डिफरेंट फील्ड है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्टडी क्या करता है.
टेक्सोनोमिक एड्स क्या है? दे आर द डिफरेंट व्हाट इज अप्रोचेस that are involved in studying living organism, वो डिफरेंट अप्रोचेज है जहाँ जिसके आधार से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।